बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम मल्टी कोलिनेरिटी के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसको हमने डिस्कस किया था, हमने मल्टी कोलिनेरिटी का बेसिक कंसेप्ट जो है उसको डिस्कस किया था और ये प्रॉब्लम हमारे मॉडल में अक्कर क्यों होती है तो उस रीज़न को भी हमने डिस्कस किया हुआ है। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब मल्टी कोलिनेरिटी हमारे मॉडल में अक्कर हो जाती है तो उसके हमारे मॉडल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, उसकी वजह से हमारा मॉडल जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट होता है और फिर हम उसको वहाँ पे पहले हम उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे मल्टी कोलिनेरिटी जो है वो अकर हुई है, एंड देन हम उसको रिमूव कैसे करते हैं। तो ये तमाम डिस्कशन जो है वो आज इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले हम कंसिक्वेंसेस देख लेते हैं कि मल्टी कोलिनेरिटी की कंसिक्वेंसेस क्या है, यानी हमारे मॉडल पे मल्टी कोलिनेरिटी के अकर हो जाने से हमारे मॉडल पे क्या काजेज और क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो हमारा जो वेरिएंस होता है, जो एस्टिमेटर होता है ना, उसका जब आप वेरिएंस फाइंड करते हैं तो वो काफ़ी लार्ज होता है। क्यों? क्योंकि आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपस में रिलेटेड है, वो आपस में कोरिलेटेड है। ठीक है, सो उनकी रिलेशनशिप की वजह से हमारा जो वेरिएंस है वो एक्चुअल वेरिएंस की बजाय वो उसकी वैल्यू काफ़ी लार्ज आती है। और स्पेशली जब आपके पास परफेक्ट मल्टी कोलिनेरिटी अकर होती है तो आपका जो ओएलएस एस्टिमेट्स है ना वो इनडिटर्मिनेंट हो जाते हैं और स्टैंडर्ड एरर जो है वो आपका इनफाइनाइट हो जाता है और जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है उसकी वैल्यू भी काफ़ी लार्ज आती हैं। ठीक है, ये तमाम आपके पास कब होते हैं? जब मल्टी कोलिनेरिटी अकर हुई होती है। ठीक है, यानी जब आपके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आपस में कोरिलेटेड होते हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप आ जाए। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपके ओएलएस एस्टिमेट्स पर इफेक्ट पड़ता है और क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि अब मल्टी कोलिनेरिटी को हम डिटेक्ट कैसे करेंगे। हमें ये जो है हमारे मॉडल में हम कैसे ये पता लगाएंगे कि मल्टी कोलिनेरिटी जो है वो अकर हुई है या अकर नहीं हुई। तो इसके लिए ना हमारे पास काफ़ी डिफरेंट जो है तो मेथड्स हैं, उनमें से चंद मेथड्स का यहाँ पे मैं जिक्र करूँगी। डिटेक्शन ऑफ मल्टी कोलिनेरिटी में हमारे पास सबसे पहले आता है एग्जामिनेशन ऑफ दी कोरिलेशन मैट्रिक्स। ठीक है, कोरिलेशन मैट्रिक्स के थ्रू भी हम मल्टी कोलिनेरिटी को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये एक मेथड है मल्टी कोलिनेरिटी को डिटेक्ट करने का। नेक्स्ट है वेरिएंस इन्फ्लेशन मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें वेरिएंस इन्फ्लेशन मैट्रिक्स के थ्रू भी हम करते हैं। ठीक है, मल्टी कोलिनेरिटी को डिटेक्ट हम इसके थ्रू भी करते हैं। अच्छा, इन मेथड्स को हम डिटेल के साथ अलग अलग से फिर डिस्कस भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट हम इनके नेम ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास वहां पे यही पूछा जाता है कि मल्टी कोलिनेरिटी को डिटेक्ट किन मेथड्स के थ्रू करते हैं, आप उनके नाम बताएं। ठीक है, या इस लास्ट टाइम इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि व्हाट इज ऑक्सिलरी रिग्रेशन। तो सिंपल आंसर इसका यही है कि ऑक्सिलरी रिग्रेशन जो है ये एक मेथड है मल्टी कोलिनेरिटी को डिटेक्ट करने का। ठीक है, इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि हमारे जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है वो आपस में कोरिलेटेड है कि नहीं है। अगर है तो इट मीन्स दैट मल्टी कोलिनेरिटी अकर हुई है। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सो इसीलिए हम ये जो मल्टी कोलिनेरिटी का कंसेप्ट और ये तमाम डिस्कस कर रहे हैं, हम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए हम जस्ट थ्योरी पे ही फोकस कर रहे हैं। ठीक है, कंसेप्ट्स पे ही फोकस कर रहे हैं। अच्छा, एक मेथड है आइगन वैल्यू के थ्रू। हम आइगन वैल्यू के थ्रू मल्टी कोलिनेरिटी डिटेक्ट करते हैं। कंडीशन मैट्रिक्स के थ्रू हम आइगन वैल्यू मल्टी कोलिनेरिटी को जो है तो डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये वो डिफरेंट मेथड्स है जिनके थ्रू हम मल्टी कोलिनेरिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि चले डिटेक्ट तो हो गया। ठीक है, अब हमने मल्टी कोलिनेरिटी को रिमूव कैसे करना है, उसके लिए कौन कौन से मेथड्स को हम जो है तो यूज कर सकते हैं। तो रिमूविंग मेथड्स की तरफ आते हैं। वो कौन कौन से मेथड्स है कि जिसके थ्रू हम मल्टी कोलिनेरिटी को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है वेरिएबल रिमूविंग। वेरिएबल रिमूविंग एक ऐसा मेथड है कि जब हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमारे जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है वो आपस में उनमें मल्टी कोलिनेरिटी एग्जिस्ट करती हैं,
उनकी वजह से मल्टीकोलिनियरिटी अक्कर हुई है, तो हम क्या करते हैं कि जो रिलेटेड वेरिएबल होते हैं, जो को रिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं ना, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, वो वेरिएबल के जिनकी वजह से मल्टीकोलिनियरिटी अक्कर हुई है, यानी वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के जिनका आपस में एक रिलेशनशिप है, उनको हम क्या कर लें, सिंपल मेथड कि उनको हम अपने मॉडल से ही रिमूव कर लें। ठीक है, ये वो मेथड है, इस मेथड में हम उसको रिमूव कर देते हैं। सेकंड क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल में उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करके हम उसके थ्रू भी अपने जो वेरिएबल की जो रिलेशनशिप है उनको ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इंट्रोड्यूसिंग एन एडिशनल इक्वेशन। ठीक है, एक एडिशन अपने मॉडल में ही एक एडिशनल इक्वेशन को इंट्रोड्यूस करके जो हमारे कोरिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, जो कोरिलेटेड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, यानी जो कोरिलेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उनका जो रिलेशनशिप है उसको हम इसके थ्रू भी रिमूव कर सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे फेमस जो मेथड है ऑफ रिमूविंग मल्टीकोलिनियरिटी, तो वो है रिज रिग्रेशन। रिज रिग्रेशन क्या है, इसके थ्रू हम जो है तो ज़्यादातर मल्टीकोलिनियरिटी को रिमूव करने के लिए इस मेथड को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे कहा जाए कि भाई आप बताएं मल्टीकोलिनियरिटी को रिमूव करने की मेथड, वो डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज रिज रिग्रेशन। तो रिज रिग्रेशन का यही पर्पज़ है कि वो मल्टीकोलिनियरिटी को रिमूव करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। ये एक रेमेडी है मल्टीकोलिनियरिटी की। ठीक है, तो ये वो डिफरेंट रेमेडीज हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो स्टूडेंट ये वो बेसिक्स कंसेप्ट था मल्टीकोलिनियरिटी से रिलेटेड, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। सो आई होप अगर आपसे कभी भी कहीं पे भी इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया कि आप जो है तो मल्टीकोलिनियरिटी को डिटेक्ट कैसे करते हैं, किन मेथड्स को यूज़ करके करते हैं, या उसकी रेमेडीज़ क्या है, या उसकी कंसिक्वेंसेस क्या है, तो आप इजीली उनको रिस्पॉन्स कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।